आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमलव का भागा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दशमलव का भागा पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी दशमलव के भागा बनाने में असमर्थ होते हैं, मतलब दशमलव का भागा वो नहीं बना पाते हैं। इसीलिए उस विद्यार्थियों के हित में जिसको दशमलव का भागा नहीं बनाने आ रहा, उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि दशमलव का भागा क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से दशमलव का भागा कैसे सोल्व कर लेंगे, कैसे हल कर लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जोड़ घटाव गुना बता दिया गया और इस वीडियो में हम लोग भागा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि दशमलव का भागा कैसे बनाएंगे। ये वीडियो हम ये सोचकर बना रहे हैं क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी दशमलव के जोड़ घटाव गुना भागा में ही गलत करता है। मनुष्यों को जिंदगी भर जोड़ घटाव गुना भागा का प्रयोग करना है। जोड़ घटाव गुना भागा का प्रयोग मनुष्य अपने जिंदगी में एक एक क्षण करता है। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, तो बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ना शुरू करता है, तो जोड़ घटाव गुना भागा से ही पढ़ना शुरू करता है। पहले जोड़ सीखता है, घटाव सीखता है, गुना सीखता है, उसके बाद में क्या करता है, भागा सीखता है। चार ही चीज पढ़ता है और यह चार चीज शुरू से लेकर के जब तक वो रहता है तब तक अपनी जिंदगी में जोड़ घटाव गुना भागा का प्रयोग करता है। यदि चार चीज आपका स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, तो आप किसी भी मैथ्स को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। इसीलिए इस भागों को ध्यान से देखेंगे कि दशमलव का भाग हम लोग कैसे बनाएंगे। एक सीख जाएंगे, दो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, आपको पूरा का पूरा भागा किसी प्रकार के दशमलव का भागा हो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं बिना हेजिटेट के। इसीलिए अपना डाउट क्लियर करने के लिए बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 में भागा देना है 0.6 से। ठीक, 3 में भागा कोई कहते हैं कि 0.6 से दीजिए या 3 में भागा देना 0.6 से, तो हम लोग भागा कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव का भागा बनाने के लिए हम लोग एक ही बात को ध्यान में रखेंगे। दशमलव का भागा बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि किसमें दशमलव है, किसमें दशमलव नहीं है। जिसमें दशमलव है उसमें के दशमलव को उड़ाएंगे। उड़ाने के बाद में क्या करेंगे, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे और दशमलव बाद में जय को संज्ञा होता है वो 0 बैठा देंगे। तो देखिए इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो दशमलव क्या करेंगे, उड़ाएंगे और दशमलव के बदले 1 लिख देंगे। दशमलव बाद में देंगे कितना संख्या, एक संख्या, 1 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए इसको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे उतार करके। 3 भागा ऊपर बच गया सूझे 6 लिख देंगे, 6/10। 3 में भागा देना है 6/10 से। बाटा का जो भागा होता है उसको क्या करते हैं, गुना बदलते हैं। तो भागा के बाद वाला जो संख्या होता है बाटा में अंश बटा हर के रूप में, वह क्या होता है, नीचे ऊपर हो जाता है। हर अंश के जगह चला जाता है, अंश हर के जगह चला आता है। तो लिखेंगे 3 के 3 या गुना लिखेंगे, भागा के जब गुना दिए तो 10 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आएगा। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, इसका बटा बन दीजिए, पीछा पीछी कटाइए। गुना जैसे बनाते हैं सिंपल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 बचे 10। आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन हम और देखने जा रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद। एक और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए 1.8 में हमको भागा देना है 0.6 से। 1.8 में भागा देना है 0.6 से। तो उस स्थिति में भी हम वही काम करेंगे। पहले क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव के बदले 1 उतारेंगे। दशमलव बाद में देखेंगे क्या संख्या, एक संख्या है, 0 बैठा दीजिए। फिर इसमें भी क्या कीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव के बदले 1 लिखेंगे और दशमलव बाद क्या संख्या, एक संख्या, 1 0 उतार दीजिए। क्या तक समझ में आ रहा होगा सबको। अब क्या करेंगे, इसको फ्रेश लिख दीजिए, 18/10 भागा 6/10। बाटा पर का जो भागा होता है उसको गुना में चेंज करते हैं हम। चलिए गुना में चेंज कर लेते हैं। 18/10 गुना, तो गुना में बदलेंगे तो भागा को गुना में बदल दिए तो भागा के बाद वाला जो संख्या होता है वह नीचे ऊपर हो जाता है। 10 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। 10 से कम 10, 10 से कम 10 कटा दिए, तीसरा दीजिए। इसके अंश से इसके हर में भागा दे दिए और इसके हर से इसके अंश भागा दे दीजिए। 6 एकम 6, 6 त्रिका 18। मेरे पास आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये क्या है, दशमलव का भागा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी दशमलव का भागा हो उसका क्या कीजिए, पॉइंट उड़ाइए और 1 बैठाइए। पॉइंट के बाद में जितना संख्या उतना 0 बैठा दीजिए और नीचे पर क्या कीजिए, कटा दीजिए। देखिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है 0.165 में भागा देना है 1.5 से। ठीक, यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमको भागा देना तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे पास है 0.165 भागे 1.5। ये बात ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे दशमलव वाला तो दशमलव के बाद में जो भी संख्या होता है उसका सिर्फ नाम लेते हैं। ये नहीं बोलेंगे 0.165 बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 0.165 भागा 1.5 से भाग देना है। इस स्थिति में हम लोग वही काम करेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे और बटा में क्या करेंगे 1 लिख देंगे। दशमलव बाद में कितना संख्या है 1 2 3 गिनेंगे और उतना ही जीरो क्या करेंगे नीचे 1 के बगल में बैठाएंगे, 3 जीरो बैठा दीजिए, 1000 हो गया। फिर क्या कीजिए इसका पॉइंट उड़ाइए, दशमलव के बदले क्या करेंगे 1 उड़ाए बैठाएंगे। यस सर। और दशमलव बाद क्या घुसेंगे 1 घुसेंगे 1 जीरो बैठाएंगे। अब इसको क्या कीजिए फ्रेश उतार लीजिए नीचे। अब आपके पास आ गया 165 बटा 1000 भागा 15/10 15/10 भागा और गुना बदलेंगे तो भागा के पहले वाला संख्या जो का उतार लीजिए 165/1000 भागा और गुना बदल दिए तो ये वाला संख्या क्या हुआ नीचे ऊपर हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा। देखिएगा 10 एकम 10 और 10 के 12 100 तो बढ़ेगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक, देखिएगा 15 से भागा दीजिए 165 में, 15 से 165 में भाग दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 165 लिख लीजिए और 15 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 15 से 165 में भागा देना, लिखिएगा 15 एकम 15 कट जाएगा कितने का 5 15 एकम 15 कहने का 15 से 165 भागा देंगे तो 11 मरतबे क्या होगा कट जाएगा 15 एकम 15 16 से 15 का 1 5 का 15 15 का 15 मेरे पास आ गया 11 ये भी कटा दीजिए, इसे कराया गया 11 ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया 100। अब इतना आ गया, अब 11 में 100 से भागा देना है। क्या करते हैं 11 लिख लेते हैं, इसे में डिवाइड कर रहे हैं 100 से, ये 100 से कम है इसीलिए 0 मरतबे कटाएंगे, यहाँ एक जीरो उधर जाएगा 1 मरतबे कटाएगा 100 0 1 1 कट जाएगा, एक दशमलव पड़ा हुआ जीरो उतरेगा, फिर 1 मरतबे मेरे पास कितना भाग बोला गया 0.11 कहने का अर्थ 100 से भागा दीजिएगा अगर मैं कितना आ जाएगा 0.11 क्या हो गया दशमलव का भागा बन करके रेडी हो गया। किसी को दिक्कत याद समझने में? एक और क्वेश्चन देखिए, सर फायदा मुझे आ रहा है नहीं? यस सर, बहुत फायदा में आ रहा है, चीज है। चलिए चौथा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 11.47 भागा 0.031 ध्यान दीजिए 11.47 में भागा देना 0.031 ये क्या करना है भागा देना। देखिए अभी तक आपको यदि दशमलव का भागा समझ में नहीं आया हो तो हम लोग चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है 11.47 भागा ये भागा को स्पष्ट कीजिए 11.47 में भागा देना है 0.031 से क्या करना भागा देना। ऐसी स्थिति में हम वही करेंगे, पहले क्या करेंगे पॉइंट उड़ाएंगे और 1 बैठाएंगे, पॉइंट के बदले दशमलव के बदले 1 नीचे आता है बटा में और पॉइंट के बाद में जो वो संख्या होता है वो जीरो बैठा देगा, वो संख्या है इसीलिए 2 ही जीरो बैठाएंगे। फिर दूसरा में देखिए इसमें भी एक पॉइंट उड़ाइएगा 1 आएगा, उसके बाद में देखिएगा वो संख्या 3 को है 1 2 3 2 जीरो बैठा दीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा? आगे देखिए इस स्टेप को आगे बढ़े फेस कर लीजिए 1147 भागा 100 मतलब 1147 बटा 100 भागा ऊपर सीधे 31 बच जाएगा 31 बटा 1000। अब क्या कीजिए भागा और गुना बदलिए, भागा के पहले वाला संख्या जो का उतार लीजिए 1147 उतार लीजिए बटा 100
भागा और गुना बदलेंगे, भागा के बाद वाला संख्या नीचे ऊपर हो जाएगा, तो 1000 ऊपर हो जाएगा और बटा 31 नीचे आ जाएगा। 100 एकम 100, 100 दहिया 1000। अब क्या करते, 31 से भागा दे, 31 से कटा दीजिए आप 1147 को। 1147 में क्या कीजिए, 31 से डिवाइड कीजिए, कई मरतबे करेगा, 3 कटाना है हमको, 3 मरतबे कटाइए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 में से 3 घटाइए 1 बचेगा, 11 में से 9 घटाइए 2 बचेगा, इसमें कितना उतर जाएगा 17। फिर देखिए को मरतबे करेगा, 7 मरतबे कर जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, क्या मतलब कट गया 37 मरतबे, अर्थात 31 से कट 31 से भागा दीजिए 1147 में तो कट जाएगा 37 मरतबे। ठीक, अब देखिए 37 से गुना करना है 10 में, कितना हो जाएगा, 1 जीरो बैठ जाएगा, 370 क्या हो गया मेरा कैंसर बनकर रेट हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अभी भी किसी को डाउट है भागा दशमलव का भागा समझने में तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर, यदि अभी भी किसी को सस्पिशन है तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो पॉइंट का ही है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1.76 में भागा देना है, डिवाइड करना है 1.6 से। 1.76 में भागा देना है 1.6 से, मतलब 1.6 से भागा देना है। तो हम लोग वही काम करेंगे, उस क्वेश्चन को मान लीजिए किताब में आपके दिया हुआ तो क्वेश्चन उतार लीजिएगा, 1.76 उतार लिए, भागा 1.6 उतार लिए। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे, बाटा में क्या करेंगे 1 देंगे। अब देखेंगे दशमलव बाद में क्या क्वेश्चन क्या है 2 को, तो 2 को जीरो क्या करेंगे बैठा देंगे। फिर दूसरा संख्या में देखिए पॉइंट उड़ाइए और 1 बैठाइए और पॉइंट के बाद में क्या क्वेश्चन क्या है 1 जीरो बैठाइए। इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 176 बटा 100 भागा 16 बटा 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए, भागा जो होता है, बटा का जो भागा होता है उसको क्या करते हैं हम लोग गुना बदलते हैं। तो भागा के पहले वाला संख्या जो कहते हैं उतार लेते हैं, 176 के क्षेत्र उतार लीजिए बटा 100 भागा गुना बदलेंगे क्या होगा ऊपर चल जाएगा, 10 को ऊपर भेज दीजिए, नीचे बच जाएगा 16 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा 10 से कम 10 10 दहिया 100 10 मरतबे कट गया। अब देखिए 16 एकम 16 17 में 16 कटेगा बचेगा 16 16 एकम 16 11 मरतबे कट जाएगा। 16 से भागा दीजिएगा 11 मरतबे कट जाएगा। मेरे पास आंसर आ गया 11 बटा 10। अब 11 बटा 10 में 10 से भागा देना, पॉइंट में हमको लाना, क्योंकि पॉइंट में पॉइंट वाला संख्या से भागा दिया गया, इसका जब भी रिजल्ट आएगा तो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग 11 से, हम 11 में हम लोग 10 से भागा ले लेते हैं। 11 में भागा दे दीजिए 10 से, 10 से कम 10, 1 में जीरो लगाइए, 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बच के हमको शेष नहीं लाना है, हमको दशमलव आंसर चाहिए। तो 10 से भागा देने क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 1 जीरो अल्टरनेट कर देगा अपने आप। फिर 10 से कम 10 होने का 10 से आप भागा देंगे 11 में तो वो कर जाएगा 1.1 मरतबे, अर्थात 1.1 मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो क्या हो गया, आंसर बनकर हो गया। है वी डाउट टू अंडरस्टैंड।